हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से जेईई मेंस क्यूआई की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे आज के सेशन में अपन स्टार्ट करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। गाइस ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमने बहुत सारे चैप्टर की जो है पीवाईक्यू खत्म कर लिए हैं। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी जब तक कि आपके सारे चैप्टर के पीवाईक्यू खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, अभी हम हाईली वेटेज वाले चैप्टर ले रहे हैं जहां से क्वेश्चन आने के जो चांसेस होते हैं 110% होते हैं। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले। जितने भी चैप्टर्स के पीवाईक्यू खत्म हुए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक जो है प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है, आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी कर दीजिए ताकि ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकें गाइस। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एकदम जोरदार तरीके से। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ये हमारे पास लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। Okay, so let's begin with the today discussion without any delay. First question ले रखा है guys. Question says the surface of metal is illuminated with the light of 400 nanometer. The kinetic energy of the ejected photoelectrons was found to be 1.68 electron volt. The work function of the metal is okay. Options आपको दे रखे हैं, just you can see guys, and this question is asked in AIEEE 2009 guys. ठीक है, तो अपने से यहाँ पे वर्क फंक्शन की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे वेवलेंथ भी आपको प्रोवाइड किया। ओके ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशंस। यहाँ पे समझते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है बेटा, कितना 400 नैनोमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो है इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो के ई मैक्स जो हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन फाइव। ठीक है, सो अपने को यहाँ पे फाइव निकाला तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस, बेटा इसको इधर ले जाओ, इधर आएगा के ई मैक्स। ठीक है, तो हमारे पास फाइव इक्वल टू ई माइनस के ई मैक्स। राइट, अब यहाँ पे ई की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस के ई मैक्स, कितना आपके पास दे रखा है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, अब यहाँ पे एस सी की वैल्यू देखो, लेमडा आपको नैनोमीटर में दे रखा है। राइट, तो हमारे पास जो एस सी होता है बेटा, यहाँ पे एस सी की वैल्यू दो तरीके से लिखी जाती है, डिपेंड करता है कि लेमडा आपके पास क्या गिवन है, एंगस्ट्रॉम में ही कि नैनोमीटर में है। जब आपका नैनोमीटर में होता है तो यहाँ पे एस सी की वैल्यू हम यूज करेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। क्लियर है, लेमडा हमारे पास किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ पे एससी की वैल्यू यूज करते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। राइट, ये हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एससी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे 400 नैनोमीटर। क्लियर है, माइनस का 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा नैनोमीटर बल्ले बल्ले, एक जीरो ऊपर नीचे कैंसिल। ठीक है, तो फाइव इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, ध्यान से देखो, 124/40। ठीक है, आंसर जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर भी आपके पास 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस पे काटा पीटी मचाओ यार। ठीक है, चार से काट दो बेटा, फोर आपका कितना हो जाएगा, थ्री जा और फोर वन जा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है, सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी बेटा, ध्यान से देखिए, कट गया है तो नीचे बचेगा कितना, 10, 31/10 बचेगा। 31/10 बोले तो यहाँ पे 3.1 माइनस कितना हो जाएगा 1.68। ठीक है, बाहर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। राइट, सो हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सो दिस वुड बी योर वर्क फंक्शन। क्लियर है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका किसके क्लोज है, दैट इज आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ अ सोर्स ऑफ पावर आपको दे रखा है 4 किलोवाट प्रोड्यूसेस 10 टू पावर 20 photons per second, राइट, द रेडिएशन बिलोंग टू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉल्ड, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE 2010। जस्ट आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा रेडिएशन जो है इसको करस्पॉन्ड करने वाला है। राइट, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं, तो यहाँ पे आपको देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का जो फार्मूला होता है दैट इज पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। राइट, सो हमारे पास पावर तो यहाँ पे दे रखा है कितना, 4 किलोवाट, किलो मतलब 10⁻³ वाट। राइट, एनर्जी क्या होता है बेटा, एससी बाई लैम्डा। क्लियर, तो यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आफ्टर दैट अब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो है इमिटेड दे रखे हैं कितना, 10 टू पावर आपके पास 20, राइट, सो हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻³, ऊपर आ जाएगा लेमडा और नीचे बचेगा आपके पास यहाँ पे एस सी। क्लियर है, सो एस सी की वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक, सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 10⁻20 और इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में एस सी ले आओ और डिवाइड में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो हमें निकालना है यहाँ पे लेमडा, तो लेमडा आपके यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। राइट, सो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा, सो यहाँ से लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, टाइम आप चाहो तो 3 जीरो आप निपटा सकते हो क्या,
Sc की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, राइट। और मल्टीप्लाई यहाँ पे 10⁻17 +17 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे हो जाएगा 4। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होगी 1.6 10⁻−9, राइट। नैनोमीटर 10⁻−9, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा जो है अपन नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की निकालेंगे, उससे अपने को आइडिया लग जाएगा। और यहाँ से कई लोग फ्रिक्वेंसी से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से भी कर सकते हो, है ना। अगर लेमडा देखो जिसको याद है, कम से कम देखो आपको रेंज तो याद होगी ना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तभी तुम मैच करा पाओगे कौन सा आंसर जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको रेंज दे रखी है, कौन सी रेंज आएगी। तो ये तो आपको फ्रिक्वेंसी याद होनी चाहिए, या तो कम से कम आपको क्या रेंज मालूम होना चाहिए, वेवलेंथ की, ठीक है। जब तक रेंज मालूम नहीं होगी आप कैसे आंसर टिक कर पाओगे। तो ये आपको कम से कम एटलीस्ट माइंड में रखना पड़ेगा। क्लियर। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है डिस्कस किया है बेटा, उसकी वेवलेंथ भी हमने बताई है कि किस ऑर्डर की कहाँ पे आती है, ठीक है। सो आप जाके पूरे जो है वीडियो वॉच करोगे तभी जो है आपको बात एकदम समझ आएगी बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो भाई, हमारे पास 1240, चाहो तो इसको बेटा काट सकते हो, 4 3 जा और 4 1 जा, तो यहाँ पे 310 आ जाएगा, ठीक है। 310 ये आपके पास कट गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 रखोगे बेटा, और 10⁻−19 और प्लस का यहाँ पे 17, ठीक है। और ये नैनोमीटर में तो 10⁻−9 वगैरह आप रख लेना, तो आंसर पूरा माइक्रोमीटर में आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे सॉल्व करिए बेटा, ध्यान से देखो, मेरे पास हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई आपका 16, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 10⁻- का कितना 2, ठीक है, और ये -9, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कराओ जरा। सो यहाँ से वेवलेंथ कितनी आ जाएगी बेटा 496, इनका मल्टीप्लीकेशन, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻- 11 मीटर, ठीक है। सो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। क्लियर। सो लेमडा इक्वल टू हमारे पास 496 मल्टीप्लाई 10⁻- 11 मीटर। इसको थोड़ा नैनोमीटर वगैरह में बना लेंगे बेटा, ये एंगस्ट्रॉम, तो हम नैनोमीटर में इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो नैनोमीटर में बनाओगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 4.96 मल्टीप्लाई 10⁻- क्या हो जाएगा 9 मीटर, राइट। ये हो जाएगा, तो हमारे पास लेमडा जो आएगा 4.96 नैनोमीटर। इस ऑर्डर की वेवलेंथ आएगी बेटा। अब इस ऑर्डर की वेवलेंथ कौन से रीजन में होती है आपको देखना पड़ेगा और याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। so, यहाँ पे जो हमारे पास वेवलेंथ आई है बेटा 4.96 नैनोमीटर, ये जो होती है ऑर्डर किसका होता है मैं आपको बता दूं। हमारे पास जो एक्सरे जो होती है बेटा, एक्सरे का जो ऑर्डर होता है वेवलेंथ का, दैट इज 1 नैनोमीटर टू आपके पास 100 नैनोमीटर ऑर्डर की होती है बेटा, याद रखना। और जो सबसे वेल अच्छी वाली वेवलेंथ होती है इन केस ऑफ एक्सरे, दैट इज 1 नैनोमीटर। तो रेंज जो है ये होती है इसकी किसकी, एक्सरे की। तो यहाँ पे इसका जो आंसर जाएगा दैट इज आपका कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, एक्सरेज के करस्पॉन्डिंग बेटा आंसर जाने वाला है इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए बेटा, तभी जो है ऐसे क्वेश्चन का तुम आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। तो ओवरऑल आपको स्पेक्ट्रम पूरा अच्छा खासा माइंड में बेटा होना चाहिए। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, so let's see the next question. Question is after absorbing a slowly moving neutron of mass m n दे रखा है बेटा, देखो कैपिटल n ये मल्टीप्लाई में नहीं है, लोअर सब्स्टिट्यूट यहाँ पे यूज किया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, मोमेंटम इज स्टार्टिंग इसका क्या है 0 है। अ न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल M ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ मासेस m1 एंड 5m1, ठीक है। 6m1 इक्वल टू कैपिटल M प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे दे रखा है रिस्पेक्टली। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूक्लियस विथ मास m1 इज लैम्डा, the d Broglie wavelength of the other nucleus will be, ओके ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बेटा, दूसरे न्यूक्लियस की यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE 2011। गाइस लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। सो हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम बोले तो एलसीएम यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर है। इनिशियल इक्वल टू आपका यहाँ पे P5 बेटा। स्टार्टिंग मोमेंटम क्या होगा, ध्यान से देखो, उसने बोला आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन, स्लोली मूव मतलब इनकी रफ्तार जो होगी, इनका मोमेंटम जो होगा नेग्लिजिबल होगा, ऑफ मास mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन बोला है, और न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल M ब्रेक्स मतलब इसको भी अपन स्टार्टिंग में रेस्ट मानेंगे, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का बोले तो स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन और प्लस न्यूक्लियस जो है आपका रेस्ट में, तो स्टार्टिंग मोमेंटम क्या होगा 0 होगा, तो फाइनल मस्ट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल जो आएगा बेटा, न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है, कैपिटल M जो टू न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है, तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आएगा दोनों न्यूक्लियस का, दैट इज P1 प्लस P2। यहाँ पे ऐसा अपन सपोज कर रहे हैं बेटा, ठीक है, वेक्टर टर्म्स में लिखेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर टर्म्स में लिखो तो माइनस का P2, राइट, यह आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे,
ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियस का जो है मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेटा। क्लियर है। अगर मोमेंटम बराबर तो वेवलेंथ का क्या होगा बेटा, हाल देख ले। तो वेवलेंथ क्या होती है बेटा, लेमडा इक्वल टू कितना होता है, h/p। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लेमडा वन लिखूं तो h तो कांस्टेंट है, तो लेमडा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/p1। और ये आपको लेमडा दे रखा है फर्स्ट न्यूक्लियस की, और सेकंड न्यूक्लियस आपको मान लो लेमडा टू है वेवलेंथ, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास मोमेंटम h/p2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों ही न्यूक्लियस का मोमेंटम जो है बराबर है। ठीक है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे वेवलेंथ भी बराबर हो जाएंगे बेटा, क्योंकि P1 और P2 आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ भी क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। बोले तो लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ गए हैं, बराबर आए हैं मोमेंटम के मैग्नीट्यूड बेटा। क्लियर है। सो आई होप यार क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो डर मत जाना इतना बैंक का डाटा देख के यार, पहले जो है आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है थोड़ा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देख के मत डर जाया करो। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई, तो चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज द एनोड वोल्टेज ऑफ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स। ओके, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज। ठीक है। मतलब एनोड वोल्टेज को फिक्स कर दिया है, अब यहाँ पे वेवलेंथ को जो है ग्रेजुअली आप चेंज कर रहे हो, राइट। द प्लेट करंट आई ऑफ द फोटो सेल वेरीज एज फॉलोज। ठीक है। सो यहाँ पे आई वर्सेस लैम्डा जो है वेरिएशन देखना है आपको। ठीक है। ग्राफ में यहाँ पे ऐसे प्लॉट करके दिया है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2013। लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, के ई मैक्स इक्वल टू ई आई माइनस का फाई, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है तो ई आई मस्ट बी ग्रेटर देन जो है फाई होना चाहिए, बोले तो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए बेटा। ठीक है। और एक चीज हम और आपको बताते हैं, जब फोटो इलेक्ट्रिक होना मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इमिट करके कहाँ पे पहुंचेंगे, एनोड पे पहुंचेंगे। तो उससे क्या होगा, सर्किट में करंट बनेगा। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, प्रोसीजर होता है। बात समझ आ रही है। काइनेटिक एनर्जी जो ये लिखा है के मैक्स दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम इसको आगे लिखें तो यहाँ पे क्या है, एस सी बाई लैम्डा माइनस का फाइव। अब यहाँ पे क्या बोला है कि लैम्डा को हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली को है इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। अब लेमडा को अगर ग्रेजुअली क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो ध्यान से देखो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में लिखा है लेमडा, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एस सी बाई लेमडा, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब इंसिडेंट एनर्जी किससे कम होने लग गई, फाइव। अगर फाइव से कम हो गया तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। जब होगा नहीं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे नहीं तो सर्किट में करंट आएगा ही नहीं। तो यहां से अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो होगा लेमडा की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा। क्यों, क्योंकि जैसे आप लेमडा बढ़ाओगे तो सर्किट में करंट क्या होने लगेगा, अप्रोचेस टू जीरो होने लगेगा बेटा। एक बात याद रखना। ठीक है। सो आपको ऐसा डायग्राम समझना है यहाँ पे, जहां पे आपको ऐसा देखे कि लेमडा जैसे जैसे बढ़ेगा आपको करंट क्या हो, जीरो हो, और जब जब लेमडा घटेगा तो आपके पास करंट मैक्सिमम हो बेटा। ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट अगर देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लेमडा बढ़ाने से पहले में फर्स्ट ऑप्शन में लेमडा बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, फिर इसके बाद बेटा घट रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। घटाने से घट रहा है, बढ़ाने से बढ़ रहा है, छी ये ऑप्शन नहीं होगा बेटा। यहाँ पे क्या है, पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ टाइम पे क्या है जीरो है, कुछ बाद जैसे लेमडा बढ़ा है करंट बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो, ये भी गलत बात है यार। ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो, पहले तो क्या है स्टार्टिंग से बढ़ रहा है फिर उसके बाद कांस्टेंट, ये भी गलत बात है बेटा। ठीक है। सीधी सी बात है, लेमडा आपको मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेमडा बढ़ाने से आई घटेगा, लेमडा घटाने से आई आपका बढ़ेगा। सो बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर बेटा। ध्यान से देखो, आई पहले मैक्सिमम जब लेमडा आपका कम है। ठीक है। जैसे ही लेमडा क्या है बढ़ रहा है तो करंट क्या हो, घट रहा है सर्किट में। ठीक है। अब जब ये लेमडा जो है अप्रोचेस टू इधर जा रहा है तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस्ट पॉसिबल आंसर जाएगा, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा बेटा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट आपको यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। क्लियर है। चलिए बेटा, क्लियर है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बेटा नेक्स्ट। ओके, ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन इज द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजिशन दे रखा है ऑफ अ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। These electrons are made to enter a magnetic field, आपको दे रखा है 3 multiplied 10 to power minus 4 Tesla. Okay. If the radius of the largest circular path followed by these electrons is 10 millimeter, the work function of the metal is close to. Okay. Options आपको दे रखे हैं, just to cancel, and this question is asked in JEE 2014 guys. Okay. मीन्स ओवरऑल अपने को यहाँ पे वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है भाई साहब रे। ये तो एकदम जोरदार खूंखार दरिंदा टाइप का क्वेश्चन है बेटा।
ठीक है। अगर तू अच्छे से इस क्वेश्चन को कैचअप नहीं किया, अच्छे से कॉन्सेप्ट तेरे को समझ नहीं आया, तो तेरे से क्वेश्चन होने वाला नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए समझते हैं यार, इतना टफ भी नहीं है, इतना आपका इजी भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। अपने को यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखो मेरा डेस्टिनेशन क्या है। हमारा डेस्टिनेशन टू फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर। ओके, अब यहाँ पे वर्क फंक्शन फाइंड करने के लिए बेटा तुझे क्या क्या चाहिए, अब देखो बेटा, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए बेटा, देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन होती है दैट इज के ई मैक्स इक्वल टू ई इंसिडेंट माइनस का फाई। ओके, सो हमारे पास फाई जो आ जाएगा दैट इज आपके पास कितना हो जाएगा, ई आई माइनस का के ई मैक्स। तो हमें दो चीजें चाहिए, इंसिडेंट एनर्जी और आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर ये मिल जाए तो मेरा वर्क फंक्शन निकाल आएगा। तो इसके लिए आपको हिंट दिया बेटा, एनर्जी आपको इंसिडेंट कहां से मिलेगी, ट्रांजिशन दे रखा है आपको 3 to 2, ठीक है। के ई मैक्स कहां से मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर रहा है तो यहाँ पे रेडियस वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो रेडियस वगैरह दे रखा है तो यहाँ पे स्पीड वगैरह निकाल लोगे, ठीक है। स्पीड से मोमेंटम निकल आएगा, मोमेंटम से आपके पास क्या निकल आएगी, काइनेटिक एनर्जी। बस आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, रिलेट करना है चीजें, और कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इंसिडेंट एनर्जी निकालते हैं। यहाँ से हमारे पास जो इंसिडेंट एनर्जी आ जाएगी बेटा दैट इज, यहाँ पे फार्मूला मैं लगा रहा हूँ बेटा 13.6 आर जेड स्क्वायर। जेड बोले तो हाइड्रोजन एटम में तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13.6 आर, और ये जो आंसर होगा बेटा किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई कितना, 4, और इधर हो जाएगा मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1/3 का स्क्वायर बोले तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसको जरा सॉल्व करिए। सो ई हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज -13.6, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह सब अपन सॉल्व करेंगे बेटा, 1.6 10⁻⁻⁻⁻, और आर की वैल्यू जो होती है बेटा डिवाइडेड बाई 1912 एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम कितना आएगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना आएगा 36, ऊपर कितना बचेगा 9 - 4 बोले तो 5 बचेगा। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखो जो ई आ जाएगा दैट इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। इसको कैलकुलेट हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा अगर मैं करूंगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, जस्ट उसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। सो विल फाइंड E इक्वल टू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है आंसर आपका आएगा, क्योंकि ऑप्शन में बेटा किस में दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए अपने को डाटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द E इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट आ गया, अगर मुझे क्या चाहिए, के मैक्स चाहिए बेटा, ठीक है। प्योर कैलकुलेशन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा सा जो है आपको सोचना पड़ेगा के मैक्स निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हीट होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के एक सर्कुलर पाथ में जो है ट्रेवल करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, राइट। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दे रखा है 10.0 मिलीमीटर में, राइट। सी अपने को यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया है, राइट। अब जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको चाहिए होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखूं तो mv² डिवाइडेड बाई r इक्वल टू आपके पास आ जाएगा QPP। दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ से भी आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, mv इक्वल टू क्या आ जाएगा, QBr, ठीक है। तो हमारे पास जो mv होता है बेटा दिस इज मोमेंटम, क्या है ये, मोमेंटम। तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QBr, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा आपका, p² डिवाइडेड बाई आपके पास 2r, ठीक है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फाइंड करोगे तो देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या रखोगे, QBr, ठीक है, का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, ठीक है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो के ई मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी बेटा, ध्यान से कितना निकलेगा, Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोले तो 1.6 × 10⁻⁻⁹, और B कितना दे रखा है आप ध्यान से देखो 3 × 10⁻⁴, ठीक है, टेस्ला ऐसा यूनिट में है। R आपको दे रखा है 10 mm बोले तो 10 मिलीमीटर, 10 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, राइट। और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, राइट। सो यहाँ पे जब इस डाटा को पूरी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी बेटा वो जूल में आएगी, किसमें आएगी, ये जूल में आएगी बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12.66 × 10⁻⁻29 जूल, राइट। सो दिस इज द एनर्जी इन जूल,
राइट। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर नीचे भाग लगा देंगे, तो हमारे पास जो के मैक्स आ जाएगा 12.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 जूल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊपर नीचे भाग लगाएंगे तो नीचे कितना बन जाएगा बेटा, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए एनर्जी, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो के की मैक्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास के मैक्स यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास के मैक्स आ गया है, ई आ गया है, ठीक है। सो वी कैन फाइंड रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन मैटर। ओके, सो हमारे पास वर्क फंक्शन कितना आया बेटा, ई माइनस के ई मैक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.89 माइनस 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। तो हमारे पास ये वर्क फंक्शन बेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके गाइस, तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा बेटा। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 7 से 8 मिनट बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गए, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा कर लेना। ओके, सो लेट्स मूव विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट जो है फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट बताया है विद लिस्ट सेकंड इट्स कंक्लूजन, ओके, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। सो बेटा याद रखना, कभी कभी जो है क्वेश्चन में आपको क्या देता है, एक्सपेरिमेंट और उनका कंक्लूजन देता है, कभी कभी साइंटिस्ट का नाम और उनका वर्क जो है साइड में प्रोवाइड करता है, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। तो जब भी यार कोई चीज पढ़ो, ठीक है, तो किसने दिया है वो जरूर जान लिया करो बेटा, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन नीट और जेई के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, जस्ट यू कैन सी एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई 2015। ओके, सो यहाँ पे भाई चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं बेटा आराम से। तो फर्स्ट जो दे रखा है दैट इज ए पार्ट फ्रंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये क्या बताता है बेटा, ये बताता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, एक आपका सेकंड हो जाएगा बेटा, ठीक है, ऐसे। इसके बाद बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बताता है बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है, राइट। सो बी का हो जाएगा आपके पास फर्स्ट, ओके। इसके बाद डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, देखो बेटा यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, वो ये झगड़ा खत्म करने की था कि भाई लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी, वो डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप एक्सपेरिमेंट करते हो बेटा, ठीक है। तो डेविसन और जर्मर जो है ये एक्सपेरिमेंट जो आया था इलेक्ट्रॉन को जब प्रूव करने के लिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया समझ, उसी का क्या चला जाएगा आपका, ठीक है, आपके पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है बेटा, ठीक है। डेविसन और जर्मन ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, और इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल है ही है, ठीक है। तो जिससे भाई साहब डी ब्रॉगली जी को और बल मिल गया और एविडेंस मिल गया कि नहीं भाई बंदा जो है एकदम सही बात बोल रहा है कि मैटर के पास जो है डुअल नेचर है, ठीक है। तो यही चीज थी बेटा, मोरल स्टोरी आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी बातें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर है। सो ए का सेकंड, बी का आपका कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट, राइट। सो ऑप्शन आपको जो जाएगा दैट इज थर्ड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, ठीक है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Okay guys, let's see the next question. Question is a particle A of mass m and initially velocity आपको दे रखा है v collides with a particle b of mass m by 2 दे रखा है which is at rest, right? The collision is head on and elastic collision बोला है। The ratio of de Broglie wavelengths ma to mb after the collision, ठीक है। मतलब बेटा यहाँ पे ma to mb नहीं है, यहाँ पे lambda a to lambda v है after the collision, ठीक है। वो मास के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बोला है, लेकिन आपको lambda a डिवाइडेड बाय lambda v आपको कैलकुलेट करना है, मतलब a का बी के साथ रेशियो निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखा है जस्ट यू कैन सी एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2017 गाइस। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सोचेंगे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन की बात कर रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो पार्टिकल दे रखे बेटा, ठीक है। एक पार्टिकल मास m, दूसरा पार्टिकल मास m/2, ठीक है। इसकी रफ्तार यहाँ पे v दे रखा है, इसको u1 इक्वल टू सपोज कर लेंगे, और ये आपके पास u2 की वैल्यू यहाँ पे 0 रेस्ट पे बोला है। आफ्टर कोलिजन बेटा मास m मान लो मूव कर रहा है v1 से, सेकंड पार्टिकल m/2 मान लो किससे मूव कर रहा है v2 से, ठीक है। सो यहाँ पे अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे, mv प्लस 0, ठीक है। सेकंड जो है पार्टिकल आपका रेस्ट पे, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा mv1 प्लस आपके पास
v2 बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। मास बेटा दोनों साइड से बल्ले बल्ले, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपके पास v1 प्लस यहाँ पे v2 बाई 2। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, दो वेरिएबल, तो हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे v1 v2 को आपको निकालना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे एक इक्वेशन तो आ गई, सेकंड इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे बेटा, देखो एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन बोला है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी बेटा, मोमेंटम के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, ठीक है। देखो कोलिजन कोई सा भी मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, बट एनर्जी कंजर्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोलिजन कौन सा है। तो यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन हो तो एनर्जी आप कंजर्व कर सकते हो, तो एनर्जी कंजर्व करने से बेटर है आप यहाँ पे लगा दो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन E इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। अब यहाँ पे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन बेटा E की वैल्यू होती है 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1। ओके, u2 आपका 0 है, u1 आपका v दे रखा है, v2 यहाँ v2 माइनस v1 यहाँ से आ जाएगा। ओके ओके गाइस, 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास v2 माइनस v1 डिवाइड बाय v, ठीक है। सो v2 माइनस v1 इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा v, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है v1 प्लस v2 बाई 2 इक्वल टू आपके पास यहाँ पे v, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, राइट। इन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा दो बेटा, ध्यान से देखिए, माइनस का v1 और प्लस का v1 गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा v2 प्लस यहाँ पे v2 बाई 2, राइट, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3v2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आपके पास 2v, ठीक है। सो हमारे पास v2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4v बाई 3, राइट। सो v2 आपका आ चुका है। v1 निकालने के लिए अब इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी क्या करो, v2 की वैल्यू पुट कर दो। v2 की वैल्यू मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4v बाई 3 माइनस का v1 इक्वल टू आपका v, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे v1 कितना आ जाएगा, v1 इक्वल टू 4v बाई 3 माइनस यहाँ पे v, ठीक है। इसको इधर लेगा, इसको इधर ले आए, डिवाइडेड बाई 1 कर लो, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो 4v माइनस 3v डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास आंसर आएगा v बाई 3। तो v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी v बाई 3, क्लियर है। सी हमारे पास बेटा ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे v1 और v2 आ गए, अब निकालेंगे बेटा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू h बाई आपके पास यहाँ पे p, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे a के करस्पॉन्डिंग, तो लैम्डा a इक्वल टू आ जाएगा, h तो आपका कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई p a, ठीक है। सो h डिवाइडेड बाई p की वैल्यू कितनी होती है बेटा m v, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल के लिए मास m है और v इसके लिए हमने 1 माना है v1, तो ये कितना दे रखा है v बाई 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो 3h डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। सो लेमडा ये आपके पास 3h बाई एम आ गया। इसी प्रकार अपन निकालेंगे लेमडा v, ठीक है। सो कितना हो जाएगा h डिवाइडेड बाई मास कितना बेटा इसका m बाई 2 इंटू v कितना आया 4v बाई 3, ठीक। तो बेटा ध्यान से देखो, ये कुछ आपका 4 जो है 2 से निपट जाएगा, तो इधर कितना आएगा 3h डिवाइडेड बाई आपके पास नीचे बचेगा 2mv, ठीक है। यहाँ पे काट सकते बेटा ये, ठीक। सो अब यहाँ पे अपने को रेशियो चाहिए, तो लेमडा a डिवाइडेड बाई लेमडा v इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3h डिवाइडेड बाई mv, और ऊपर जाएगा आपके पास 2mv, नीचे आ जाएगा आपके पास 3h, बल्ले बल्ले, ठीक है। सो आंसर कितना आएगा आपका 2। सो लेमडा a डिवाइडेड बाई लेमडा v का जो वैल्यू होगा दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर, बोले तो 2:1। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। सो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है, जस्ट यू कैन सी गाइस, द आंसर इज कौन सा आपके पास, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं आज की डिस्कशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज a radiation of wavelength lambda there is incident on a photocell. Okay, the fastest emitted electron has speed v. If the wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of the fastest emitted electron will be. Okay, and this question is asked JEE 2016 का, you can see options आपको ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। सो मतलब आपको सेकंड केस में जो है इसकी स्पीड बताना है कि कितनी होगी, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन के ई मैक्स इक्वल टू ई आई माइनस का यहाँ पे 5, ठीक है। तो वर्क फंक्शन तो बेटा सेम रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, स्पीड के टर्म्स में के ई मैक्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा एस सी बाई लेमडा माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो 5 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज एस सी बाई लेमडा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसके सेकंड केस में बोला है कि लेमडा आपकी कितनी चेंज हो रही है, 3 लेमडा बाई 4 हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके पास लेमडा, उसके बाद 3 लेमडा बाई 4 हो जाती है, तब क्या रफ्तार होगी, तब अपन कुछ यहाँ पे अलग मानेंगे। तो फिर से ये इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, हाफ एम वी डैश स्क्वायर या वी वन स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे एस सी तो एस सी रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 लेमडा और ऊपर जाएगा 4, तो 4 एस सी बाई 3 लेमडा,
क्लियर है, और यहाँ पे माइनस का 5। ठीक बेटा, 5 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ है v1 स्क्वायर इक्वल टू 4sc बाई 3 लैम्डा। 5 की वैल्यू इक्वेशन 1 से यूज कर लेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा sc बाई लैम्डा। ठीक है, इसको पूरा रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस अंदर क्या बन जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये दोनों टर्म को। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को आप सॉल्व करोगे तो हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 3 लैम्डा। ठीक है, एलसीएम आपका 3 लैम्डा, ऊपर कितना बन जाएगा, 4sc माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, hc। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और प्लस का आपके पास यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा। यहाँ पे एलसीएम करोगे तो यहाँ पे 4 माइनस ऊपर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बेटा। अभी हमारे पास v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, v1 इक्वल टू अपने को निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो m/2 को इधर भगा दो, तो इधर कितना हो जाएगा, 2hc डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, 3m लैम्डा। क्लियर है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, जस्ट आपका v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे m/2 आपका आया जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया बेटा v1। तो v हमारे पास जो v1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2hc डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3m लैम्डा। क्लियर है, तो बेटा बेटा ध्यान से देखो, तो v1 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आपका v आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास जो फाइनल उत्तर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन द इनिशियल। क्लियर है, अगर और अच्छे से लिखना है तो आप इसको यहाँ पे स्क्वायर वगैरह हटा के लिख सकते हो, v स्क्वायर प्लस 2hc डिवाइडेड बाई 3m लैम्डा, और ये आपके पास होल पावर कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर है, सो ओवरऑल यहाँ पे जो होगा बेटा, v1 जो है ग्रेटर देन आपका v हो जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो v डैश है दैट इज लेस देन है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ग्रेटर वाला। बोले तो v डैश इज ग्रेटर देन आपके पास 4/3 इंटू 4/3 की होल पावर 1/2। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल आंसर जाएगा, दैट इज 4 द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप गाइज आज का डिस्कशन आपने एंजॉय किया होगा। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन बेटे, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपन कंटिन्यू जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके हमारे वीडियोज में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।